शिक्षा पे कोई सुधार नहीं है, ये बस हवाई हवाई वादे हैं। शिक्षा पे कोई ऐसा सुधार नहीं है, ना कोई टीचर की व्यवस्था है, ना स्कूल की व्यवस्था, सब बेकार की बात है। हवाई हवाई फायर है, हम ये प्रलोभन भरे वादे दे रहे हैं, ये है वो है, वो कुछ भी नहीं है। रही आपके इसकी हॉस्पिटल की बात, हॉस्पिटल में जो है पहले से अब कोई अगर हमारा मरीज वहाँ पे, वो बच्चों को तो शिक्षा फ्री दे रहे हैं। अरे कोई शिक्षा बिल नहीं दे रहे, कोई शिक्षा बिल नहीं दे रहे। स्कॉलरशिप थी बच्चों की, SC ST वालों की, वो सब बंद कर दी इन्होंने हैं। और जो सुविधा दी जा रही थी वो सब में ही बांट दी। हमें 10 साल से क्या कर रहे थे, 10 साल से क्या करते हैं, ये तो वोट लेने की नीति है इनकी। हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। 10 साल से क्यों नहीं किया इन्होंने? 10 साल से इन्होंने क्यों नहीं किया? अगर इनको करना था, शिक्षा फ्री कर ली थी, या जो है ग्रेजुएशन करने के बाद में बच्चों को बाहर भेजना था, इन्होंने पहले क्यों नहीं भेजा है? ये सब कहने वाली बात है। बीजेपी भी ऐसे कर रही है, ये भी ऐसे कर रहे हैं, हम ये देंगे वो देंगे। अरे भाई, आप जो है लोगों को जो है रोजगार दो, हैं? फ्री की रेवड़ी मत बांटो, फ्री की रेवड़ी लोगों को नहीं चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स और इस समय उपस्थित हूँ दिल्ली के दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स और इस समय उपस्थित हूँ दिल्ली के जौहरीपुर में। और आपको बता दें कि सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं, उसके बाद दिल्ली में विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं। और जैसे कि अब क्या है कि प्रचार थमने वाला है और सभी राजनीतिक दलों ने तमाम बहुत ज़ोर शोर से प्रचार प्रसार किया था। आपको बता दें, बड़े बड़े राजनीतिक वादे भी किए थे और तमाम बड़े बड़े दावे पेश कर रहे थे। तो मैं अभी बात कर रहा हूँ कि आखिर शिक्षा पर कितना काम हुआ है। आपको बता दें कि 10 साल से केजरीवाल सरकार है, उससे पहले के कांग्रेस की सरकार रही है और केंद्र में बीजेपी की भी सरकार है। और तमाम 2100 रुपये की बात की जा रही है, 2500 की बात की जा रही है, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। तो मैं बात करता हूँ। जी, क्या नाम है आपका? कृष्णपाल जी मेरा नाम है। कृष्णपाल जी। हाँ। और आप यहीं पर रहते हैं? हाँ, मैं यहीं रहता हूँ जौहरीपुर में। जौहरीपुर में? हाँ जी जी। तो मुझे बताइए कि जिस तरह से यदि स्कूलों की हालत देखी जाए तो स्कूल या शिक्षा किस तरह की रही है जौहरीपुर में? जैसे 10 साल से केजरीवाल सरकार रही है, तो क्या उन्होंने शिक्षा पर अच्छे से काम किया है? नहीं, शिक्षा पे कोई सुधार नहीं है, ये बस हवाई हवाई वादे हैं। शिक्षा पे कोई ऐसा सुधार नहीं है, ना कोई टीचर की व्यवस्था है, ना स्कूल की व्यवस्था, सब बेकार की बात है। हवाई हवाई फायर है, हम ये प्रलोभन भरे वादे दे रहे हैं, ये है वो है, वो कुछ भी नहीं है। रही आपके इसकी हॉस्पिटल की बात, हॉस्पिटल में जो है पहले से अब कोई अगर हमारा मरीज वहाँ पे, वो बच्चों को तो शिक्षा फ्री दे रहे हैं। अरे कोई शिक्षा बिल नहीं दे रहे, कोई शिक्षा बिल नहीं दे रहे। स्कॉलरशिप थी बच्चों की, SC ST वालों की, वो सब बंद कर दी इन्होंने हैं। और जो सुविधा दी जा रही थी वो सब में ही बांट दी हैं। तो अपर कास्ट भी उसी वे में आ गया, मतलब गरीब आदमी उसी वे में आ गया, तो सब एक समान हो गए। जैसे स्कूलों की ड्रेस वगैरह है, ये सब फ्री दे रहे होंगे? अरे कोई फ्री फाड़ी नहीं, कहने का नाम है। कोई कोई फ्री नहीं। काफ़ी बड़ी संख्या में स्कूल बनाए हैं। अरे कोई नहीं, कोई स्कूल नहीं बनाए, बेकार की बात है। वही तो थोड़ी बहुत जो बिल्डिंग थी पुरानी, उनमें जो है बस वो करवा दिया, रिपेयर करवा दिया, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं? हाँ, झूठे वादे हैं, बेकार के झूठे वादे। अभी भी जिस तरह से जैसे इलेक्शन में वो दावे कर रहे हैं कि भाई जो बड़े जैसे जो ग्रेजुएशन कर लेता है 12वीं के बाद, तो यदि बाहर रह के पढ़ना चाहता है तो उसके लिए हम फ्री शिक्षा देंगे। आप हमें ये बताइए, 10 साल से क्या कर रहे थे? 10 साल से क्या करते हैं, ये तो वोट लेने की नीति है इनकी। हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। 10 साल तक क्यों नहीं किया इन्होंने? जी। 10 साल से इन्होंने क्यों नहीं किया? अगर इनको करना था, शिक्षा फ्री करनी थी, या जो है ग्रेजुएशन करने के बाद में बच्चों को बाहर भेजना था, इन्होंने पहले क्यों नहीं भेजा है? ये सब कहने वाली बात है। बीजेपी भी ऐसे कर रही है, ये भी ऐसे कर रहे हैं, हम ये देंगे वो देंगे। अरे भाई, आप जो है लोगों को जो है रोजगार दो, हैं? फ्री की रेवड़ी मत बांटो, फ्री की रेवड़ी लोगों को नहीं चाहिए। अगर आप एक घर में एक परिवार में घर में एक नौकरी दोगे, 40-50 हज़ार की नौकरी दे, तो इन्हें पानी फिरनी चाहिए, इन्हें बिजली फिरनी चाहिए, इन्हें कुछ फिरनी चाहिए। रही बसों की बात, बसों में जो औरतें जा रही हैं, क्या ये गरीब औरतें मतलब डेली जा रही है बसों में? डेली नहीं जाती हैं। गरीब मतलब बसों में जो जा रही हैं वो पैसे वाली औरतें जा रही हैं, जो बेचारी डेली जो है 50-60 हज़ार की नौकरी करे, उनको लाभ पहुंच रहा है। गरीबों को कोई लाभ नहीं पहुंच रहा। अच्छा, गरीब महिलाएं नहीं जा रही हैं बस में? गरीब महिला कहीं शादी वादी होगी कभी कभार, 2-3 साल में चलेगी, बाकी कोई नहीं जा रही। कौन जाएगी? अच्छा, उन्होंने जो बाहर रह कर पढ़ना चाहते हैं, वो पहले भी उन्होंने बच्चों को एजुकेशन दिलवाई है। जैसे बाहर रहकर अगर विदेश में रहकर पढ़ाई करना चाहें तो उसकी भी फीस वगैरह फ्री की थी। कोई नहीं, ये सब झूठ बड़ी बातें हैं, कुछ नहीं करा। चिकित्सा के लिए तो काम किया है? चिकित्सा के लिए कोई काम नहीं है। चिकित्सा के लिए आप सुन लीजिएगा, अभी एक हमारा बच्चा एडमिट था वहाँ पे अस्पताल में, यहाँ पे ये GTB के पीछे है ज्ञान, वो
जनरल हॉस्पिटल, उसमें हमारा बच्चा 4-5 दिन जो है एडमिट रहा। उन लोगों ने उस बच्चे के खाने के भी पैसे काटे, एक दिन में 20 रुपये देने पड़ेंगे, उसकी खुराक काटी, जबकि पहले ऐसा कभी हुआ ही नहीं। जो बच्चा एडमिट है उसके बच्चे का खाने के 20 रुपये काट रहे हैं। ये पहली बार देखा हमने केजरीवाल सरकार में। सब बेकार के झूठे वादे हैं। मतलब पहले मैं कहने लगा भाई हमने तो खाना नहीं लिया, कहीं आपने खाना लिया नहीं लिया, बाकी बच्चा आपका एडमिट हुआ उसके 20 रुपये आपको देने पड़ेंगे खाने के। हमने 160 रुपये जो है 160 रुपये जो है अपने उसे पे करे। हमने कहा हमने खाने को नहीं, ये नई स्कीम है, ये खाने के तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। ये हो रहा केजरीवाल सरकार। नहीं, मोहल्ला क्लिनिक 500 से ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक कह रहे हैं भाई, हमने 500 से ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक खोले और फ्री इलाज हो रहा है। देखो आप हमारी बात सुनिए, फ्री इलाज वही है, दवा गोली भाई बुखार उखार की जो है, मतलब जो दवा गोली मिलती थी वो पहले ही मिलती थी अस्पताल में, वो अभी मिल ली। बाकी उस टाइम ये नहीं कि भाई जो है ये वो चीज़ नहीं है जो होनी चाहिए थी। वो बुखार उखार के लिए दवा गोली मिलती है। हाँ, ये होता है। अच्छा, बाकी मतलब पूरा इलाज नहीं होता? हाँ, पूरा इलाज नहीं होता, मोहल्ला क्लिनिक में पूरा इलाज नहीं होता। ये भी तो कहना है भाई वो दिल्ली को साफ पानी पिला रहे हैं और तमाम सफाई कर। साफ इतना कचरा पानी आ रहा है, बस आप कहो मत भाई, ये है तो ये हमारी मजबूरी है सब लोगों की, क्यों भाई जब दिल्ली में रह रहे तो यहाँ रहना पड़ेगा, पीना पड़ेगा। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं। घर घर में जो है बेचारे जो है प्लांटों से पानी मंगवाते हैं भाई, यहाँ कपड़े धोने के लिए जो है, मतलब ये सब हो जाता है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बेकार की बात है, सब बेकार की बात। तो इसका मतलब खास जो जिस तरह से विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ। नहीं है बिल्कुल। जो रोड टूटे पड़े हैं, कोई साफ सफाई नहीं, कुछ नहीं है। पहले जब एमसीडी के अंडर में नहीं थी उस समय कहते थे एमसीडी हमारे अंडर में आती थी तो हम ये करते हैं ये करते हैं। जब से एमसीडी के अंडर में आई और बुरा हाल हो गया दिल्ली का। अगर मैं दलित पीड़ित सोच से समाज की बात करूं तो इस समाज को तो काफ़ी वो कहते हैं कि भाई हम बाबा साहब के अनुयायी हैं और बाबा साहब के सिद्धांतों पर चल के शिक्षा को फ्री देंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ बाबा साहब की फोटो लगा रखी है हर बस सिर्फ फोटो लगाते हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं करते। बाबा साहब को तो जो है बेकार का वो करते हैं, बदनाम करते हैं वोट लेने के लिए। इस देश में दो विचारधाराएं हैं, एक मनुवाद विचारधारा है, एक अम्बेडकर विचारधारा है। जो अम्बेडकरवाद को मानेगा वो सफल होगा, और जो मनुवाद को मानेगा वो तो केजरीवाल जो है मनुवादी आदमी है, पहले से बाबा साहब के विरोधी हैं। ये सच्चाई है, इसको कोई माने या ना माने। जी जी जी, देखिएगा ये सच्चाई है, बाबा साहब को माने या ना माने। और वहीं में एजुकेशन को लेकर जैसे मैंने बात की, स्कूलों के लिए बात की कि तमाम जो फ्री की बात करते हैं, लेकिन स्कूलों में अगर टीचर नहीं होंगे तो बात तो कैसे होगा, पढ़ाई कैसे होगी, शिक्षा बेहतर कैसे होगी। तो मैं सुबोध कुमार, खबर नेशनल टाइम्स, बहुत बहुत धन्यवाद।